नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था। और भारत की राज्य व्यवस्था में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद के प्रस्ताव, यानी मोशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो इस लेक्चर में हम टोटल 9 प्रस्तावों के बारे में आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सवाल यहाँ से कैसे बन सकता है, तो सवाल बन सकता है, आपको मोशन दे देंगे यानी कि प्रस्ताव दे देंगे और पूछेंगे कि ये प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में या दोनों में, या फिर पर्टिकुलर प्रस्ताव देखिए उसके बारे में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के महत्वपूर्ण प्रस्ताव, हम कौन कौन से प्रस्ताव पढ़ेंगे पहले एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विश्वास प्रस्ताव, फिर पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा, नियम 377, समाप्ति प्रस्ताव जिसमें हम 3 पढ़ेंगे, सामान्य समाप्ति प्रस्ताव, कंगारू समाप्ति प्रस्ताव और गिलोटिन समाप्ति। और फिर अंत में हम पढ़ेंगे धन्यवाद प्रस्ताव। तो ये 9 प्रकार के जो प्रस्ताव है उनको हम पढ़ेंगे। जो हमारा पहला प्रस्ताव है वो है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव में देखिए क्या है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के द्वारा अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए पेश किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि विश्वास प्रस्ताव कौन लेके आता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, सत्ता में जिसकी पार्टी रहती है वह लेके आती है। और कहाँ लेके आती है, लोकसभा में। ये जो प्रस्ताव है केवल लोकसभा में लेके आया जाता है। ध्यान रखना, विश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। प्रस्ताव पारित नहीं हो तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और वैसे भी लॉजिकल है कि जो सरकार है वो लोकसभा के तहत ही बनती है, ठीक है। तो इसलिए केवल लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। और यदि प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा प्रस्ताव है वो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है, केवल लोकसभा में। और ये किसके द्वारा लाया जाता है, ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव जो सत्ता में रहता है उसके द्वारा, और लोकसभा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो विपक्ष के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना कंपलसरी है। अविश्वास का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, यानी अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है उसका विपक्ष को कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्यों ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। मंत्री विशेष के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता, याद रखना, ये पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल एक मंत्री के विरुद्ध या मंत्रियों के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव में तो क्या है, यदि वो पारित नहीं होता तो त्याग पत्र देना पड़ता है, और अविश्वास प्रस्ताव में यदि पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है और केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो दोनों ही जो प्रस्ताव है वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अगला हमारा जो प्रस्ताव है वो है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में क्या होता है, तो ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है निंदा करने के लिए, केवल लोकसभा में लाया जाता है। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना कंपलसरी है, इसमें भी कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री विशेष या मंत्रियों के समूह या समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, स्टार मार्क कर लेना। निंदा प्रस्ताव मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, मंत्रियों के समूह के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, या फिर समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव था वो केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता था। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, यानी यदि ये जो प्रस्ताव है यदि पारित भी हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं, ये केवल निंदा करने के लिए लाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रस्ताव। नेक्स्ट जो हमारा प्रस्ताव है इसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव या फिर एडजर्नमेंट मोशन। यह भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव किसी एक विषय से संबंधित होना चाहिए, कोई तात्कालिक विषय जिस पर तुरंत चर्चा जरूरी हो, विषय स्पष्ट व तथ्यपरक होना चाहिए, जनहित से जुड़ा होना चाहिए और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो अभी आपने देखे हम जो 4 प्रस्ताव पढ़ चुके हैं, ये चारों प्रस्ताव लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकते। तो स्थगन प्रस्ताव किसी इम्पोर्टेंट विषय के लिए लाया जा सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट विषय जो जनहित से जुड़ा हुआ हो, और 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होनी चाहिए, यह भी इम्पोर्टेंट है और विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अगला है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यह भी विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। देश में कोई बड़ी दुर्घटना
घटित होती है तो उस पर सदन या मंत्री ध्यान आकर्षण करने के लिए लाते हैं। लाइक जैसे अभी वर्तमान में जो मणिपुर की घटना हुई तो उसके लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक दिन में 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ही लाए जा सकते हैं, 2 से अधिक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं लाए जा सकते। याद रखना, प्रस्ताव में अधिकतम 5 सदस्यों के नाम होना जरूरी है। चर्चा का प्रावधान नहीं है, मतदान भी नहीं हो सकता, केवल वक्तव्य है, यानी केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए ही यह प्रस्ताव पेश किया जाता है। और ये स्टार मार्क कर लेना कि दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों में इसलिए पेश किया जा सकता है कि कोई दुर्घटना घटित हुई है तो वो तो सभी से रिलेटेड है, तो वो राज्यसभा में पेश होगा और लोकसभा में भी। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रस्ताव है वो है अल्पकालिक चर्चा। लोक महत्व के किसी विषय को उठाया जाना इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य। कार्य मंत्रणा समिति यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सहमति आवश्यक है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए, इस चर्चा के लिए कार्य मंत्रणा समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सहमति जरूरी है, उसके बाद में ही ये चर्चा हो सकती है। और इसके लिए समय भी फिक्स रहता है। लोकसभा में 2 घंटे की चर्चा हो सकती है और राज्यसभा में 2.5 घंटे की चर्चा हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है नियम 377। तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि नियम 370 केवल लोकसभा का नियम है, ठीक है। तो इसका मतलब है लोकसभा में ही ये लाया जा सकता है। शुरुआत 1966 से हुई थी। लोक महत्व के किसी विषय जिन्हें प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा के दौरान नहीं उठाया गया, उन्हें उठाया जा सकता है। जब हम संसद पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि जो प्रश्नकाल क्या होता है, अल्पकालिक चर्चा क्या होती है। तो यदि उस समय यदि कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है तो ये स्पेशल प्रस्ताव है जिसको नियम 377 के नाम से जानते हैं। उस समय ये कोई लोक महत्व का जो विषय है उस पर चर्चा की जा सकती है। चर्चा के दौरान मंत्री का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है और प्रतिदिन 20 प्रश्नों या विषयों को उठाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है लोकसभा का प्रस्ताव, ठीक। नेक्स्ट प्रस्ताव की बात करते हैं समाप्ति प्रस्ताव या फिर क्लोजर मोशन। संसद में चर्चा को समाप्त करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसके 3 पार्ट हैं। एक है सामान्य समाप्ति प्रस्ताव, दूसरा है कंगारू समाप्ति प्रस्ताव और तीसरा है गिलोटिन समाप्ति प्रस्ताव। सामान्य समाप्ति प्रस्ताव में क्या होता है, चर्चा के बिंदुओं का दोहराव होने लगता है तो लाया जाता है। यानी चर्चा के जो बिंदु हैं उसमें यदि किसी चीज़ का दोहराव हो रहा है तो ये लाया जाता है ताकि तुरंत जो चर्चा है उसको समाप्त किया जा सके, दोहराव के बिंदुओं को हटाकर। फिर है कंगारू समाप्ति प्रस्ताव। अब देखो, आपने देखा होगा जो कंगारू है वो क्या करता है, ऊंची ऊंची छलांग मारता है, ठीक है, ऊंची ऊंची छलांग मारता है। तो उसी से आप याद रख सकते हो कि संसद के पास समय का अभाव है तो केवल महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाए एवं चर्चा को तय समय पर समाप्त कर दिया जाए। यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट जो भी बिंदु थे उन्हीं पे चर्चा की जाए इस प्रस्ताव में, तो उसको बोलते हैं कंगारू समाप्ति प्रस्ताव। फिर है गिलोटिन समाप्ति संसद के पास समय का अभाव है, पहले से ही चर्चा का समय निश्चित कर दिया गया। इसमें समय पहले से निश्चित नहीं किया गया था कंगारू में, गिलोटिन में समय पहले से निश्चित कर दिया जाता है और समय पूरा होने पर चर्चा को समाप्त कर दिया जाता है। सेम ही है बट डिफरेंस ये है कि कंगारू जो समाप्ति प्रस्ताव है उसमें पहले से समय निश्चित नहीं रहता, जबकि गिलोटिन समाप्ति प्रस्ताव में समय पहले से निश्चित रहता है। नेक्स्ट आता है धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बाद सत्ता पक्ष के द्वारा संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति पहले क्या करते हैं, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण मतलब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, उसके बाद में सत्ता पक्ष के द्वारा ये संसद में रखा जाता है, किसके लिए, धन्यवाद देने के लिए। प्रस्ताव पारित नहीं हो तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन भी किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा जो जितने भी प्रस्ताव थे संसद में या संसद में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में लाए जा सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो आपको स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और जो भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।